तो फाइनली आ चुके हैं एक और नए एपिसोड में वापस। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मास महाराजा अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 के रिलेटेड की एजम नो क्या चल रहा है भाई। इस बार ऑफिशियली न्यूज निकल के सामने आई है एंड मेकर्स ने ये अगेन ऑफिशियली रिलीज डेट कंफर्म की है। एंड साथ में क्या सन ऑफ सरदार 2 रीमेक है या फिर नहीं। एंड साथ में मुकुल देव के रिलेटेड एक ऑफिशियली न्यूज आई है कि उनका सेकंड पार्ट की बात करें कितना रोल है वो रहने वाला है एंड कंपेयर टू पार्ट 1 उससे ज़्यादा है या फिर नहीं। और आखिरकार उनको क्या हुआ कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो इसके रिलेटेड भी एक ऑफिशियली न्यूज़ आई है तो बात करेंगे आगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डे बाइस एडवांस बुकिंग हो, डे बाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट इस वीडियोज़ के लिए। देखो आप सभी ने मैक्सिमम ऑडियंस ने सन ऑफ सरदार पार्ट 1 तो देखी होगी जिसमें बिद्दू धारा सिंह एक करेक्टर था। आई मीन कि ये उनका एक सही नाम था। करेक्टर की बात करें टीटू, हाँ टीटू इनका नाम था। टीटू और टोनी ये दोनों भाई थे। मुझे एक सीन याद आ रहा है जिसमें अजय देवगन इनके घर में एंट्री कर देते हैं। जब वो बाहर सुनते हैं ये दोनों एक डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमारे घर में यानी कि हमारे घर जिसने एंट्री कर लियो एंड वो मेहमान है, मेहमान मतलब कि भगवान, हम उसको अपने घर के अंदर नहीं मार सकते। अगर वो घर से बाहर आ गया मतलब कि काट देंगे उसको। एंड ये वाला सीन भाई ये दोनों मतलब कि तीनों हो सके तो मैं कोई स्क्रीन शॉट यहाँ पे साइड में लगा दूंगा अगर मुझे ये सीन मिलता है। लिटरली बता रहा हूँ अभी भी मुझे ये वाला वीडियो मतलब कि सामने चल रहा है एंड बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई मुकुल देव अब हमारे बीच नहीं रहे। चलो करते हैं सब कुछ साइड। तो बिद्दू दारा सिंह की बात करें, उन्होंने एक अभी रिसेंट ऑफिशियली स्टेटमेंट है वो दी है। चलो उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं कि सन ऑफ सरदार 2 में मुकुल देव के साथ बिताए पल यादगार रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। जब हम भी सन ऑफ सरदार 2 देखेंगे जुलाई लास्ट वीक तो हमें भी बिलीव नहीं होगा कि भाई अब ये इंसान हमारे बीच नहीं रहा। जस्ट इमेजिन करो कि सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग शुरू हुई थी जुलाई 2024 एंड अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो कि अब वो हमारे बीच नहीं रहा एंड उसकी पिक्चर आएगी जुलाई के लास्ट वीक में। बिलीव करना मुश्किल है। आगे उन्होंने कहा कि वे अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे थे। मुकुल और मैंने इस फिल्म के पहले पार्ट में टोनी और टीटू नाम के 2 भाइयों का किरदार निभाया था। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया एंड उनके किरदार टोनी की हरकतों से कॉमेडी उत्पन्न होती थी। पार्ट 2 में उनके रोल का और विस्तार प्रदान किया गया है। मीन्स कि हमें ज़्यादा कॉमेडी है वो देखने को मिलेगी। शायद पार्ट 1 के मुकाबले हमें ज़्यादा रोल भी देखने को मिल सकता है। एंड मुझे दुख है कि मुकुल देव अपनी इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। क्या बताएं भाई अब। और जो प्यार वो सराहना उन्हें इससे मिलती वह उसे महसूस नहीं कर पाएंगे। सन ऑफ सरदार 2 जुलाई में रिलीज होने वाली है। चलो उन्होंने फिर से ये ऑफिशियली रिलीज डेट है वो कंफर्म कर दी है। एंड आगे संजय दत्त की बात करें, उन्होंने ये कहा है कि देखो उनका रोल तो है बट आप सबको पता ही होगा, मैंने इसके बारे में अपडेट भी दिया था कि वो यूके नहीं जा पाए, उनको वीज़ा नहीं मिला तो उनकी जितनी भी शूटिंग थी वो इंडिया में ही हुई। बट इस बार उनका रोल अलग है, ठीक है, ये उन्होंने बताया है। एंड डायरेक्टर की बात करें मतलब उनको क्यों लाया गया इसमें, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया कि कहानी में पंजाब का सही फ्लेवर लाने के लिए विजय अरोड़ा को डायरेक्टर के तौर पर लाया गया है क्योंकि उन्हें वहाँ का कल्चर के पूरी जानकारी है। एंड ये पार्ट 2 पहली फिल्म का रीमेक न होकर एक बिल्कुल नई और फ्रेश कहानी है। तो लेट्स सी, जब हम देखेंगे तभी ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। बट जब सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग शुरू हुई थी मैंने तभी कहा था कि सन ऑफ सरदार पार्ट 1 से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक फ्रेश स्टोरी है वो रहने वाली है, बस एक सीक्वल एडवांटेज है वो रहेगा। यही एक रीज़न है कि हमें सन ऑफ सरदार 2 एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर है वो देखने को मिल सकती है। हाँ करेक्टर की बात करें लाइक कि अजय देवगन, उनका वही नाम रहने वाला है जो पार्ट 1 में था। अब शायद सम को लगेगा कि अभी केसरी चैप्टर 2 आई
उन्होंने भी सीक्वल का नाम दिया एंड उसने अच्छा बिजनेस है वो नहीं किया, कहीं ऐसा सन ऑफ सरदार 2 के साथ ना हो जाए। देखो उनका पता क्या है, उन्होंने सबसे पहले कोई पिक्चर अलग अनाउंसमेंट की थी, आई मीन कि उन्होंने क्या नाम था, शंकरन नायर, हाँ, उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया था कि यही टाइटल है वो रहने वाला है। बाद में उनको याद आया लाइक कि करण जौहर की यार केसरी चैप्टर 2 नाम देते हैं, ये एक सीक्वल एडवांटेज मिलेगा एंड शायद हमें ज़्यादा बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है, जो कि ऐसा सीन सिनेरियो हमें देखने को मिला भी। अगर वो केसरी चैप्टर 2 टाइटल नहीं देते तो शायद ये पिक्चर 50 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल करती। किया कितना 90 से अपना समथिंग अराउंड इतना कुछ नेट है वो करके दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सीन सिनेरियो नहीं है। फर्स्ट टाइम जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई ये सन ऑफ सरदार 2 ही होगी एंड ऊपर से इसके जो कैरेक्टर है वो सेम नाम है वो रहने वाले हैं एंड थोड़ा सा इसमें इन्होंने स्टार कास्ट की चेंज है वो किया है, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे बिंदु की, बिंदु आई मीन की बिंदु, इन्होंने मुकुल देव के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया। तो आगे उन्होंने कहा कि मुकुल पहले डिप्रेशन में रहते थे और उनका वजन काफ़ी बढ़ गया था, तकरीबन 125 किलो। भाई ये थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो गया 125 किलो। एंड कोविड के टाइम काफ़ी उनको मतलब कि डर गए थे वो, उनका दिमाग में हमेशा कोविड का डर बना रहता था एंड वेट काफ़ी बढ़ गया था उनका। एंड इनका ये भी कहना है कि मैंने लगभग उनके साथ 1 महीना एक्सरसाइज उनको करवाई एंड उनका वेट काफ़ी कम भी हो गया था बट बाद में फिर से गेन हो गया एंड जिस कारण ये घटना हो गई। अब हमें तो नहीं पता कि एक्चुअल में क्या है, बट ये मैंने कई सारे आर्टिकल में भी पढ़ा है कि उनका जो वेट था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, वो डिप्रेशन में थे, उनके भाई उनके साथ नहीं थे, उनकी फैमिली उनके साथ नहीं थी, तो वो काफ़ी अकेले हो गए थे। इवन कई सारी फिल्मों का उनको ऑफर भी मिला बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उनके पास कोई काम भी नहीं था फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। इससे ये पता चलता है कि वो काफ़ी डिप्रेशन में थे एंड ऊपर से वो फिट भी नहीं थे। मे बी एक ये रीज़न हो सकता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। आई होप सभी को भाई अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, कोई और ऑफिशियली अपडेट आएगा इसके बारे में। तब तक के लिए